बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में हम कुछ अपने गार्डन से सब्ज़ियाँ जो हैं वो हार्वेस्ट करते हैं। देखते हैं कि हम क्या क्या हार्वेस्ट करते हैं। तो चलते हैं जी, बल्कि आ चुके हैं जी अपने गार्डन में। और इसको यहाँ पे रखते हैं। तो एक हाथ से थोड़ा मुश्किल काम भी लगना है। तो ये ग्रीन रह चुका है बैंगन, लेकिन हमें नहीं पता कि ये धूप कम मिली है इसको, इस वजह से मुझे तो यही इसका ना फैक्टर नज़र आता है। ये देखें, लेकिन ये बिल्कुल खाने लायक हो चुका है। अगर अभी हम इसको नहीं उतारेंगे तो इसमें फिर सीड जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ दूसरी तरफ ये देखें, ये वाला बैंगन तो ये भी तैयार हो चुका है। इसको भी उतारते हैं, लेकिन हाथ से ये बिल्कुल नहीं उतरेगा, कटर से ही उतारना पड़ेगा। ये देखें, एक हाथ से वीडियो भी तो बनानी है ना फिर। ये देखें, तो इनको इस साइज़ में हम इसलिए उतार रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। और अगर नहीं उतारेंगे तो बहुत सारे और बैंगन भी हैं, फिर वो उतनी एनर्जी जो है वो पौधे से नहीं ले पाएंगे, वो छोटे रह जाएंगे साइज़ में। ये देखें, इसको भी उतार लेते हैं। बाज़ औक़ात फल या सब्ज़ी छोटी रह जाती है, तो हमें उस अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये तैयार हो चुकी है। नेचुरली इसका साइज़ जो है वो छोटा रह चुका है, वैसे ये खाने के लिए तैयार है। और यहाँ देखें कुछ बैंगन यहाँ पर भी हैं, इसको भी उतारते हैं। ये देखिए, इसमें कोई कीड़ा आ चुका है, तो उतार लेते हैं। अगर सही हुआ तो हम इसको खा सकते हैं, नहीं तो हम वेस्ट कर देंगे। ये ले, ये उतर गया। तो ये हमारी बैंगन की जो है फर्स्ट वाली हार्वेस्टिंग है। ये ले, तो ये नीचे वाले पार्ट में बैंगन लगे हुए हैं जो यही सारी एनर्जी लेते जा रहे हैं, और जो ऊपर फूल है ना वो फिर बैंगन ठीक से बन नहीं पा रहे हैं तेज़ी से। तो इसलिए जो हमने मुनासिब लगे हम वो आज जो है वो उतार लेंगे। और वहाँ पर छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, कि थोड़ा सा बड़ा भी मुझे लग रहा है, इसको भी उतार लेते हैं। ये देखें, ये भी साइज़ में अच्छा है, और माशाल्लाह कांटे इनके ऊपर बहुत है। हाथ से उतारे तो देख लें, नीचे गिर गया, कहीं गुम हो गया, ढूंढना पड़ेगा। ये देखें। तो इसके अलावा नेक्स्ट पौधे की तरफ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कितने मिलते हैं। और ये भी उतारते हैं। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मैं बैंगन नहीं खाऊंगी लेकिन मुझे बैंगन जो है ना वो खाने में चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के होते हैं। तो मैंने कहा कि चलें देखते हैं, आपके लिए कुछ और बना लेंगे। ये भी उतारते हैं, उस तरफ को मत गिरना। एक यहाँ पर भी है। ये देखें, ये इसका कलर जो है इनका वो ग्रीन रह चुका है। शायद पत्ते ऊपर ज़्यादा हैं, और ये बिल्कुल रूट वाले पार्ट स्टेम के ऊपर लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर धूप ठीक से नहीं जाती है। मुझे तो इसकी यही रीज़न आती है, नहीं तो कोई मसला नहीं है कि खाद नहीं मिली है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, जिसमें हमने जब मिट्टी बनाई थी तो सिर्फ DAP के चंद दाने मिलाए थे। इसके अलावा हमने ना तो कोई इनको स्प्रे की है,
और ना ही जो है ना हमने इनके ऊपर कोई खाद इनमें डाली है। तो कांटा लग चुका है एक मुझे, यहाँ पर एक कांटा लग गया। पहले मैं इसको निकालूंगी। और एक बैंगन जो ना यहाँ कहीं छुपा हुआ है, ये देखें, ये इसको भी उतारते हैं। ये देखें पत्तों में नीचे जाके कहीं गुम है। और भी हैं लेकिन वो भी छोटे हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ नीचे हैं, वो देखें, ये देखो टिंडा सा है छोटा सा। ते आ जाते हैं ना आगे। ये भी छोटे हैं, चुन्ने मुन्ने से हैं, लेकिन उनको छोड़ देते हैं। तो जो बड़े वाले हैं वो हम उतार लेते हैं। क्या हो गया हमारे कैमरे। तो जी बैंगन हमारे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हरी मिर्चें जो हैं वो हमें मिर्चोर सी कुछ नज़र आती हैं, थोड़ी सी लेंगे, क्योंकि मिर्चें हमारे पास बहुत पहले भी हमने हार्वेस्ट करके रखी हुई हैं। तो मैं इसलिए उतार लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना फ्रेश उतारें, तो फिर जी वो जो नए फूल बन रहे होते हैं ना, वो ठीक से मिर्चें नहीं बनती हैं। वो मिर्च का साइज़ जो है वो मिचोर नहीं होता, छोटी रह जाती हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत मिर्चें उतारूँगी, जो मुझे लग रहा होगा कि इनको उतार लेते हैं, सारी नहीं उतारेंगे। तो बस वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ उतार लेते हैं। लगी तो बहुत है लेकिन नहीं उतारते हैं ना सारी, अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है, और थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी ऐसे। यहाँ पर कुछ एक छोटी सी भी साथ में आ गई है, इनको भी यहाँ पर रख लेते हैं। इसको साथ ही ले जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ रख लेते हैं। और मेथी हमने 2 दिन पहले पकाई है, यहाँ से ही चुनी थी। आप यकीन करें, इस तरह से घर में सब्ज़ी लगाएं और फिर उसको तोड़ने का जो मज़ा है ना, वो खाने से कहीं ज़्यादा आपको आएगा। अपने हाथों से इसको उतारना ऐसे लगता है हमको बहुत ही ज़रूरी और बहुत बड़ा काम जो है ना वो कर रहे हैं। और फिर ख़ुद से हमने जो पौधे लगाए होते हैं उनका हमें बहुत होता है कि ये हमने खुद लगाए थे तो इतने बड़े हो गए हैं, तो हमें इसका कुछ फ़ायदा जो है वो मिल रहा है, अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये गार्डन एक ऐसी एक्टिविटी है कि ये बंदे की जो 90% बीमारियां हैं ना उनको ख़त्म कर देता है। आपको अगर स्ट्रेस है किसी चीज़ का भी, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे हादसात हो चुके हैं जिनको आप बुला नहीं पा रहे हैं या उसी में आप जी रहे हैं, तो आप अपने घर में पौधे लगाएं और फिर जादू देखें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे आपका सारा स्ट्रेस जो है ना वो कहीं दूर भाग जाएगा और आप
इतना मसरूफ़ हो जाएंगे पौधों के साथ कि आपको तो दुनिया ही भूलने लगेगी, कि आपको याद नहीं रहेगा इस दुनिया में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। इतना आप खुश रहेंगे सिर्फ अपने इन प्लांट्स के साथ है। तो ये बनी बनाई बात नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे इतना पौधों ने किया है ना कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं खुद अपनी बात आपसे कह रही हूँ कि मैं खुद 90% जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ बग़ैर दवाइयों के। वरना शायद कोई दिन खाली जाता हो जब मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती थी और मुझे ऑल टाइम यही लगता था कि मैं सीरियस वाली बीमार हूँ, मुझे कोई ऐसी बीमारी, मौजी बीमारी लग चुकी है कि अब मेरी सिर्फ जान जाने वाली है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये हॉबी मिल गया। तो पहले पौधे लगाते थे, कम थे, लेकिन जब से वीडियो बनानी शुरू की है तो फिर ज़हन में ये भी होता है कि अपने व्यूवर्स के साथ कुछ शेयर करना है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, नए पौधे होने चाहिए, नई चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ फिर हम खुद भी सीखते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, ये होता है। तो जो लोग बीमार हैं और दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, तो मेरा मशवरा उनसे यही है कि आप एक दफ़ा इन चीज़ों की तरफ आएँ। तो देखिएगा कि आप अपने आप को कितना हशाश बशाश और खुश देखते हैं। आपको लगेगा कि आपने एक अपनी अलग दुनिया जो है वो बना ली है जिसमें आप जी रहे हैं, और पिछली दुनिया जो थी वो आपने बुला दी है, उसको आप भूल चुके हैं। इतना ये सारा जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में चेंज ले आएगा, हर चीज़ जो है वो बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी में। ना करते भी मैंने बहुत सारी मिर्चें जो हैं वो हार्वेस्ट कर ली हैं और अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, बहुत हो गई हैं। ये देखें, ये देखें, इनको यहीं पे छोड़ते हैं अब। और अब थोड़ा सा जो पुदीना है वो लेते हैं। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल एकदम देसी पुदीना बन चुका है, कोई खाद नहीं, कोई उस तरह का केमिकल नहीं है। और आप जो मार्केट से पुदीना लेके आते हैं ना, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। इसके खाने का जायका, इसकी खुशबू, इसकी फ्रेशनेस उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ से इसको काटना है, तो ये डंडियाँ इसकी थोड़ी सी सख्त हो चुकी हैं, तो ये हाथों से ख़राब होएगा। आप इसको कटर से किसी चीज़ से काटें, तो मैं भी काटती हूँ फिर दिखाती हूँ आप। तो जी यहाँ थोड़ा सा मैंने पुदीना जो है छोड़ दिया है। वैसे तो हमारे बहुत सारे गमलों में पुदीना है, और ये छोड़ा इसलिए है कि कोई, वैसे तो इसको काट लेना चाहिए तभी न्यू ग्रोथ इसकी निकलेगी। लेकिन अगर कोई जानने वाला आ जाता है ना, तो वो फिर कहते हैं ना कि हमें पुदीना चाहिए, मोहल्ले में से कोई आ जाता है, तो ना करना फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं है इस तरह से, तो फिर मैं दे देती हूँ। तो अगर छोड़ा है तो फिर इसी मकसद के लिए। और यहाँ कुछ मैंने ये देखें फ्रेश सा पुदीना उतार दिया है। तो ये जो तोरी है ना, वैसे तो हम इसको खा सकते हैं, लेकिन इसको मैं ऊपर ही रहने दूँगी, क्योंकि ये जितनी फ्रेश उतार के आप पकाएंगे ना उतनी मज़े की बनेगी। और हम 2 लोग हैं, तो अगर एक ये हो और इसमें एक आलू डालें तो हम एक टाइम का सालन जो है वो बना सकते हैं इसका। और साथ छोटी छोटी और हैं, वो भी थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर हम इसको उतारेंगे। वैसे मैंने आपको दिखा दिया कि ये इतनी बड़ी हुई है। तो ये थी जी हमारी आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग। और इसमें हमने मिर्चें, पुदीना और बैंगन जो हैं वो अपने गार्डन से निकाले हैं। तो बताइएगा कि आपको ये हमारी बैंगन की पहली हार्वेस्टिंग जो है, पहली इसकी फ्रूटिंग जो है वो कैसी लगी है। हेल्थी हैं सारे ही, कोई इसमें से ख़राब नहीं, एक थोड़ा सा है लेकिन मुझे लग रहा है कि स्किन ही है, बाकी वाला पार्ट इसका ठीक होगा। तो बताइएगा कि आपको कैसे लगी हैं ये हमारी चीज़ें। आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और अपने घर में ये ग्रो करें और खाएं और इंजॉय करें और खुश रहें।
और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब, और कभी कभी वीडियो देख लिया करें। ऐसी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, और हमें ज़रूरत भी है इस टाइम में इन सारी चीज़ों को शेयर करने की और अहमियत देने की, क्योंकि ये हमारा लाइफ का जो है ना वो हिस्सा है ज़िंदगी का। इनके बगैर जो है ना वो बहुत सारा जो है ना टाइम हम नहीं स्पेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें रखें जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।